हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करूंगा जुपिटर लोन के चार्जेस के बारे में। जुपिटर ऐप में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, जल्दी ही मिलने वाला है, लोगों को रोल आउट होने वाला है। वहीं पर लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके जो चार्जेस है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर एक देखिए कमेंट आया है एक भाई का, और उनका ये कहना है कि 1 महीने का भी 2% प्रोसेसिंग लग रहा है और एनुअल का 24 हो जाता है। उस हिसाब से सेम बात है, चार्जेस तो लग रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि पेटीएम पोस्टपेड में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो 1%, 2% और 3% के वेरिएंट होते हैं अकाउंट के। तो किसी को 1% का मिलता है प्लस 18% जीएसटी, किसी को 2% जो प्रोसेसिंग फीस है वो लग जाती है, या ये कह लीजिए कि कन्वेंस फीस जो है लगती है और 18% जीएसटी, और किसी को 3% और प्लस 18% जीएसटी लग करके, कन्वेंस फीस लग करके जब भी आप उनका जो लिमिट है यूज़ करते हैं तो वो अगले महीने बिल आता है। तो उसी हिसाब से जो जुपिटर लोन है, अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो वहाँ पे आपको 2% प्लस 18% जीएसटी देना होता है। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बात करें या प्रोसेसिंग फीस को अगर बात करें, तो वहाँ पे 2% के हिसाब से 1 साल का 24% जो है वो एनुअल चार्जेस हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी मंथ में रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस महीने नहीं लेंगे, तो आपके जो चार्जेस हैं उस महीने का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर हर महीने यूज़ करते हैं या फिर उसको लेते हैं और जो उसकी ड्यू डेट, पहली ड्यू डेट होती है, उस दिन पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ आपको 2% प्लस 18% जीएसटी लगता है। लेकिन अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हिसाब से फिर जो चार्जेस है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी अगर जो जुपिटर लोन की चार्जेस की बात करें, जो एक नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मंथली अगर बात करें तो 2% प्लस 18% जीएसटी उस पर लग जाता है। यानी कि जो अमाउंट है उसका 2% प्रोसेसिंग फीस जो है वो देखने को मिलता है आपको, और साथ ही साथ उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो अगर पूरे एनुअल अगर बात करेंगे, अगर आप 12 महीने यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पे 24% आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है या उनकी जो कन्वेंस फीस है, अगर एक ही महीने में पेमेंट कर देते हैं तो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपके जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 24% प्लस 18% जीएसटी लग करके आपको आएगा अगर आप 12 महीने यूज़ करते हैं तो जुपिटर लोन अगर आप लेते हैं तो ये चार्जेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो उस महीने में नहीं लगेगा। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक्स डिफरेंट बैंक के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर के वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपसे बातचीत हो सकती है। और सादा टाइम्स ब्लॉग जो चैनल है मेरा, उस पर भी ब्लॉग आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।